के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। लीग टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त, सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान टीम इतनी आसान नहीं थी जितनी कही जा रही थी, इंग्लिश कप्तान का बयान। लीग टेस्ट में शिकस्त, कप्तान सरफराज अहमद की बैटिंग पर सवालात उठने लगे। क्या वाकई फवाद आलम ने बैट मारकर ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ा? वुमेन्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। चैंपियन ट्रॉफी कौमी हॉकी टीम ने हॉलैंड में डेरे डाल लिए। एशियन गेम्स 6 डोडो प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी हीरोज वसीम, वकार और रमीज का सुपर हीरो वलीद खान। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्कोर्स आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद से मशावरत के बाद स्कॉटलैंड के खिलाफ 15 रुकनी टीम का ऐलान किया है। कौमी स्क्वाड में कप्तान सरफराज अहमद, फखर जमान, शुएब मलिक, आसिफ अली, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, महमूद नवाज, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, हसन अली, राहत अली, उस्मान शनवारी और शहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में T20 सीरीज खेले जाने वाली टीम में सिर्फ एक तब्दीली की गई है। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट में जख्मी होने वाले बाबर आजम की जगह हारिस सुहेल की टीम में वापसी हुई है। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान T20 मैचेस 12 और 13 जून को खेले जाएंगे। याद रहे कि कौमी टीम को लीग टेस्ट में इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 55 रन से शिकस्त दी है और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही है। अब पाकिस्तान जो है T20 मैचेस खेलेगा स्कॉटलैंड के खिलाफ, जिसमें स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ एक तब्दीली की गई है। बाबर आजम जो जख्मी हो गए थे, उनको इंजरी हुई थी, उनके डॉक्टर्स जो हैं उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो 2 से तकरीबन 4 से 6 हफ्ते जो है वो नहीं खेल पाएंगे। इस वजह से उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। हारिस सुहेल की स्क्वाड में वापसी हुई है। आगे बढ़ते हैं और टेस्ट की बात करते हैं। लीग टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त, सीरीज जो है 1-1 से बराबर हो गई है। लीग टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 इनिंग और 55 रन से शिकस्त देकर मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। पाकिस्तान के अजहर अली 11, हारिस सुहेल 8, हसन शफीक जो हैं 5, सरफराज अहमद 8 और शादाब खान 4 रन बनाकर आउट हो गए। और इसी तरह अगर हम बात करें इमामुल हक और उस्मान सलाहुद्दीन की, तो वो बामुश्किल 30 का हिस्सा अबूर कर सके थे। इनिंग्स की शिकस्त के बाद 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान ने लॉर्ड टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। इंग्लैंड की जानिब से काफ़ी ज़बरदस्त खेल देखने को मिला दूसरे मैच में, जबकि पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर जो हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त खेला है सीरीज़ में और उन्हें सीरीज़ का बेहतरीन मैन ऑफ द सीरीज़ भी करार दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से फहीम अशरफ ने 3, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद अब्बास और हसन अली ने 2-2, जबकि शादाब खान ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान के आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास थे, जो सिर्फ 1 रन बनाकर स्टॉक बॉट का शिकार हुए थे। और यूं पाकिस्तान की पूरी टीम 134 रन पर आउट हो गई। पहली इनिंग में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम रही थी और पूरी टीम 174 रन बनाकर आउट हो गई थी। पहली इनिंग में शादाब खान जो है 56 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे थे। पाकिस्तानी टीम जो है कंडीशंस को नहीं समझ पाई। कहा जा रहा था कि वहां पे हवा काफ़ी ज़्यादा थी, जो बॉल थी उसका बैलेंस नहीं हो पा रहा था और इस वजह से पाकिस्तानी बैट्समैन जो है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले मैच की बात करें, पहले मैच में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई और इसी तरह हमने बैटिंग में भी देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग हमें काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दी। लेकिन दूसरे मैच में हमने देखा जो पोजीशन थी वो काफ़ी उल्टी हमें दिखाई दे रही थी। पाकिस्तानी बैट्समैन जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे। बहुत जल्दी पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो आउट हो गए। पहली इनिंग में भी यही रहा और दूसरी इनिंग में भी हमने देखा यही रहा। जो इंग्लैंड है उसको 1 इनिंग और 55 रन से जीत उन्होंने अपने नाम की, लेकिन जो सीरीज़ है वो बराबर हो गई है, ड्रॉ हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच जीत गया था। इस वजह से जो रैंकिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। पाकिस्तान जो है बदस्तूर 7वें नंबर पर रहेगा और इंग्लैंड 5वें नंबर पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तानी टीम इतनी आसान नहीं थी जितनी कही जा रही थी, ऐसा कहना है इंग्लिश कप्तान का। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान जॉय रूट का कहना है कि उन्हें अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। पाकिस्तान टीम इतनी आसान नहीं थी जितनी कही जा रही थी। इस टीम का बॉलिंग अटैक खतरनाक था। लीग टेस्ट में कामयाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंग्लिश कप्तान जॉय रूट ने कहा, 1 हफ्ता हमने मुश्किल और कर्ब में गुजारा, लेकिन इस टीम ने हमें जितवाया जिस पर तनकीद हो रही थी। मैंने अपने खिलाड़ियों से जो मांगा उन्होंने मुझे फील्ड में डिलीवर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कारकर्दगी को तवील मियाद बुनियादों पर दिखाने की जरूरत है। हर टेस्ट मैच में ही इम्तिहान से गुजरना होता है। कप्तान का लॉर्ड टेस्ट में जीतना हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। हमें इल्म था कि पाकिस्तानी टीम में मुतवाज़िन है और इंग्लैंड कंडीशंस का सामना रखते हुए कई बॉलर्स के साथ यहां आए हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो कहा जा रहा था कि काफ़ी ज़बरदस्त है, जिस हवाले से इंग्लिश टीम को पहले टेस्ट मैच के बाद काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि दूसरी मैच में जो उनकी इंग्लैंड टीम है उन्होंने डिलीवर किया और उन्हें अपनी टीम पर फख्र है। अगर इंग्लैंड टीम की हम बात करें तो वो हमने देखा कि लास्ट
लास्ट कुछ सीरीज जो टेस्ट मैचेस की खेली गई उसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था और इस वजह से उन पर भी काफ़ी प्रेशर था। तो ये सीरीज जो है ड्रॉ हो गई है। पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम तीनों मैचेस जो है नहीं जीत पाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स थे काफ़ी नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने आयरलैंड के खिलाफ भी मैच जीता। उसके बाद हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ भी जो मैच खेला उसमें भी एक जीता, लेकिन दूसरी जो सीरीज थी वो ड्रॉ ही रही है। लेकिन पाकिस्तान की दूसरे मैच में परफॉर्मेंस ज़बरदस्त नहीं थी। अब देखना है कि जो आगे T20 स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैच खेला जाएगा उसमें क्या होगा। लीग टेस्ट की ही बात करते हैं। लीग टेस्ट में शिकस्त पे कप्तान सरफराज अहमद की बैटिंग पर कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। इंग्लैंड टेस्ट के खिलाफ टेस्ट सीरीज इनिंग में 55 रन से हारने के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज 1-1 से बराबर रही। गुज़श्ता 10 साल में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका ऐसी टीमें हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करने में कामयाब हुई हैं और सीरीज नहीं हारी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बराबर करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की बैटिंग कारकर्दगी के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। अपनी बैटिंग के बारे में सरफराज अहमद का कहना था कि वो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। उन्होंने मैच में 1-2 गलत शॉट्स भी खेली। सरफराज अहमद ने कहा कि वो सीरीज में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा न करने पर मायूस हैं। सरफराज अहमद ने 3 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन बनाए हैं और उनका सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो 14 रन ही रहा है। सीरीज में उन्होंने विकेट कीपर की हैसियत से 10 कैचेस भी पकड़े हैं। मैच में शिकस्त के बाद सरफराज अहमद के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सरफराज अहमद ने कहा कि लीग टेस्ट में शिकस्त की वजह बैटिंग लाइन में नज़्म ज़ब्त को ना रहना था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम जो है डिसिप्लिन के साथ बैटिंग नहीं कर पाई। टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला इसलिए गलत साबित हुआ कि बैट्समैन जो है वो नाकाम रहे थे। अगर हम सरफराज अहमद की पूरी जो मैचेस में उन्होंने पहले मैच की बात करें तो पहले मैच में उन्होंने सिर्फ 9 रन, पहले मैच की जो टेस्ट मैच की जो पहली इनिंग थी उसमें सिर्फ उन्होंने 9 रन बनाए। दूसरे मैच में वो दूसरी इनिंग में वो नहीं, उनको मौका नहीं मिल पाया, मतलब पाकिस्तानी टीम ने जीत अपने नाम कर ली। और इसी तरह अगर जो लास्ट मैच खेला गया है टेस्ट मैच की पहली इनिंग में उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए जो उनका हाईएस्ट स्कोर रहा, और जो ये दूसरी इनिंग थी उसमें वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, जिस वजह से उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है। सरफराज अहमद को अगर एज अ कप्तान हम देखें तो उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम काफ़ी ज़बरदस्त खेल रही है, लेकिन वो कुछ अपनी उनकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या वाकई फवाद आलम ने बैट मारकर ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ा। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने कहा है कि बैट मारकर ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ने की खबरें मनगढ़ंत हैं। 22 साल फवाद आलम इन दिनों इंग्लैंड में एक लीग खेल रहे हैं जहां उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक टीम की तरफ से ग्राउंड में मैच खेलने के लिए गए। T20 मैच खेला जा रहा है। ओपनिंग बैट्समैन के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर जब फवाद आलम बैटिंग के लिए आए, विकेट पर पहुंचे तो एम्पायर ने उन्हें यह कहकर बैटिंग से रोक दिया कि आप ताखीर से बैटिंग के लिए आए हैं। एम्पायर ने उन्हें कहा कि आपको 60 सेकंड के अंदर यहां पहुंचना था, आपको देर हो गई, लिहाजा टाइम आउट हो गया है। फवाद आलम ने एम्पायर से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि जाओ और क्रिकेट असूलों की किताब पढ़ो। फवाद आलम को एम्पायर के फैसले के आगे सर तस्लीम कम करते हुए पवेलियन लौटना पड़ा, जहां से ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि जब वो वापस पहुंचे तो उन्होंने बैट मारकर ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ दिया। जब फवाद आलम का मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे मुख्तलिफ लोगों ने राब्ते किए तो उनका कहना था कि कवायद के मुताबिक आउट होने वाले बैट्समैन की जगह दूसरे बैट्समैन के ग्राउंड जाने का जो वक्त है वो 2 मिनट का है। ताहम मज़कूरा मैच में एम्पायर ने मुझे इस मुकर्रर वक्त से पहले ही टाइम आउट होने का कह दिया और ग्राउंड छोड़ने का कहा, जो मेरे लिए हैरान कुन था। फवाद आलम ने कहा कि एम्पायर्स के फैसले पर मुझे हथियार डालना ही था और मैंने ऐसा ही किया। गुस्सा तो था, लेकिन जब मैं ड्रेसिंग रूम में वापस पहुंचा तो बैट साइड पर रखा और बैग फेंका तो वो गलती से शीशे पर लग गया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो खबरें हैं उन्हें फैलाया गया कि मैंने शीशा तोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि वो गलती से ऐसा हुआ है और फवाद आलम जो है इस वक्त वहाँ पर एक लीग खेल रहे हैं। फवाद आलम आजकल काफ़ी मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि जब देखा गया था कि जब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया गया था उसमें जब उन्हें मुंतखब नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था, तो उस वक्त भी देखा गया था कि कहा गया था कि फवाद आलम रो पड़े थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुमेन्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़। वुमेन T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज़ कर दिया। थाईलैंड के खिलाफ बासानी 8 विकेटों से कामयाबी समेट ली। वुमेन्स T20 एशिया कप का बाकायदा आगाज़ में मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलंबपुर में हुआ। इब्तदाई रोज़ 3 मैचेस का फैसला हुआ। पाकिस्तान समेत भारत और श्रीलंका की टीमें हरीफ साइड के खिलाफ फतह हासिल करने में कामयाब रहीं। इतवार को मलेशिया में शुरू होने वाले इवेंट में पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने अपने इब्तदाई मैचेस में थाईलैंड वुमेन्स टीम को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। याद रहे कि आज वुमेन्स टीम का एशिया टूर्नामेंट में जो मज़ीद 3 मैचेस का फैसला होना है। पाकिस्तान का टाकरा बांग्लादेश के साथ होगा, जबकि श्रीलंका की टीम मलेशिया के खिलाफ एक्शन में दिखाई देगी।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉकी की। चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टीम ने हॉलैंड में डेरे डाल लिए। चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम हॉलैंड पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक 7 घंटे के तवील सफ़र के बाद टीम ने आराम किया। तहम शाम के औकात में टीम मीटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें 4 जून से शुरू होने वाले कैंप के तीसरे मरहले की तैयारियों के हवाले से गौर फिक्र किया गया, यानी कि आज से उनका कैंप लगाया जाएगा। कैंप के दौरान ग्रीन शर्ट्स ने न सिर्फ फिजिकल और गेम ट्रेनिंग करेंगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड और वहाँ के मुकामी क्लबों के साथ मजमूई तौर पर 5 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। इसी कैंप के दौरान पहली बार गोलकीपर और पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट गैर मुल्की कोचेस की खिदमत भी हासिल की जाएंगी। कैंप और प्रैक्टिस मैचेस में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले 18 खिलाड़ियों को चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुंतखब किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एबटाबाद में कैंप लगा, उसके बाद कराची के ईदी स्टेडियम में भी कैंप लगाया गया, उसके बाद अब वहाँ पर जाके उन्होंने कैंप लगा लिया हॉलैंड में। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पर क्या करने वाली है। चैंपियन ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच जो है वो पाकिस्तानी टीम और का रवायती हरीफ भारत के साथ 23 जून को मुकाबला होगा। 24 जून को पाकिस्तान का मुकाबला